हेलो बच्चों, बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी की हिंदी मैम बबीता मैम। साहित्य संचयन कक्षा 10 विषय हिंदी। कविता खंड पाठ 2। कविता का नाम आत्मत्राण। कवि का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर। कवि परिचय। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई सन 1861 को पश्चिम बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। उन्होंने छोटी आयु में ही स्वाध्याय से कई विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। वे बैरिस्टरी करने के लिए लंदन भेजे गए, लेकिन यह विषय उनकी रुचि के अनुरूप नहीं था। इसलिए वे बैरिस्टरी की परीक्षा दिए बिना ही स्वदेश लौट आए। रविंद्रनाथ ठाकुर बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे साहित्य, संगीत, चित्रकला तथा भाव नृत्य में पूर्णतः पारंगत थे। आज संगीत के क्षेत्र में भी रविंद्र संगीत नाम से गान व नृत्य की अलग धारा प्रवाहित है। उन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक व सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात है। गीतांजलि नामक कृति के लिए उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु सन 1941 में हुई। पाठ का सारांश। प्रस्तुत कविता आत्मत्राण कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगला भाषा में रची गई है। इसका हिंदी अनुवाद हिंदी के महान साहित्यकार तथा टैगोर जी के प्रिय शिष्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी ने इस कविता के अनुवाद से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अन्य भाषा से अनुवाद की प्रक्रिया में मूल रचना की आत्मा को किस प्रकार बचाए रखा जा सकता है। इस कविता में कवि कहता है कि प्रभु में सब कुछ करने की असीम क्षमता है, लेकिन वह यह नहीं चाहता है कि प्रभु ही उसका सब काम कर दे। कवि कामना करता है कि प्रभु उसकी विपत्तियों व कष्टों को दूर न करे, बल्कि उसको उन विपत्तियों से संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करे और उसे विपत्तियों से निडर बनाए। कवि कहता है कि हे प्रभु, आप दुख व कष्टों से पीड़ित मेरे चित्त को शांत न करें, अपितु उसको कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि यदि मेरा नुकसान भी हो जाए तो मैं उसको अपनी क्षति न मानूं, लेकिन यदि मेरे दुखों का भार बढ़ जाए तो उसको मैं स्वयं वहन कर सकूं, इतनी शक्ति अवश्य दे देना। साथ ही मुझे इतनी समझ अवश्य देना कि मैं कभी भी आप पर किसी भी प्रकार का संशय न करूं, शंका न करूं। कविता की प्रथम पंक्तियां इस प्रकार है। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी न विपदा में पाऊं है। विपदाओं का अर्थ है कष्ट, कठिनाइयाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। प्रार्थना का अर्थ है निवेदन, अर्चना, विनती। करुणामय का अर्थ है ईश्वर। कवि ने यहाँ ईश्वर को करुणामय कहकर संबोधित किया है। इस कविता में, इस पंक्ति में कवि रविंद्रनाथ टैगोर कवि कम और मानवतावादी समाज सुधारक ज़्यादा है। उन्होंने अपनी प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा मानव को स्वावलंबी, स्वाभिमानी बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे ईश्वर, जीवन में आने वाले आफत विपदा में तुम मेरी सहायता चाहे न करो, किंतु
इतनी कृपा जरूर करो कि निर्भय होकर मैं अपने जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकूं। पंक्तियों का आशय है कि स्थिति चाहे जितनी भी विकट क्यों न हो, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए निर्भय होकर डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। हमें कभी भी भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए। पंक्ति की कविता की उसके बाद वाली पंक्तियां हैं, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। दुख ताप का अर्थ है कष्टकर, अर्थात मन की अप्रिय और कष्ट देने वाली अवस्था। व्यथित का अर्थ है जिसे किसी भी प्रकार की व्यथा या कष्ट हो, अर्थात दुखित। और चित्त का अर्थ है मन, हृदय। सांत्वना का अर्थ है दिलासा, ढाढ़स, अर्थात दुखी व्यक्ति को धीरज दिलाना। होवे का अर्थ है ऐसा हो, और जय का अर्थ है किसी चीज पर विजय प्राप्त करना, जीत हासिल करना। इन पंक्तियों में यथार्थवादी कवि रविंद्रनाथ जी अपनी पंक्तियों द्वारा ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जीवन पथ पर चलते हुए जब कभी मन व्यथित हो अथवा दुखी हो तो उस घड़ी में तुम मुझे दिलासा मत दो, मुझे धीरज मत बंधाओ, किंतु इतनी शक्ति जरूर प्रदान करो कि मैं उन दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं, अर्थात उनसे लड़कर उन्हें परास्त कर सकूं। पंक्तियों का आशय यह है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आते ही रहते हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आते हैं। दुख के दिनों में भाग्यवादी लोग उसके निवारण के लिए कर्महीन होकर ईश्वर की ओर आशा लगाए रहते हैं, लेकिन कर्म प्रधान व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति लड़ते हुए उन दुखों पर विजय प्राप्त करता है। पंक्ति का केंद्रीय भाव है कि हमें हमेशा आत्मजयी बने रहना चाहिए। उसके बाद की पंक्तियां हैं, कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू छै। सहायक का अर्थ है मददगार, मदद करने वाला। पौरुष का अर्थ है पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस, हिम्मत। और बल का अर्थ है जोर, क्षमता, ताकत, शक्ति। हिले का अर्थ है डगमगाए। हानि का अर्थ है नुकसान। और जगत का अर्थ है संसार, विश्व, दुनिया। लाभ का अर्थ है फायदा। वंचना का अर्थ है धोखा, छल, कपट। और क्षय का अर्थ है नाश, विनाश, नष्ट हो जाना। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि गुरु कहते हैं कि हे प्रभु, जीवन पथ में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए जब मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊं, मेरा कोई भी सहायक न हो, कोई मददगार न हो, तब भी मेरा पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस, बल न डगमगाए। मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर उनका सामना कर सकूं। इस क्रम में, इस संसार में यदि केवल हानि ही उठानी पड़े और यदि कुछ प्राप्त भी हो तो केवल धोखा और छल ही मिले, फिर भी मैं इसे किसी प्रकार की हानि अथवा विनाश न समझूं। पंक्तियों का केंद्रीय भाव है कि हमें हमेशा हर परिस्थिति में अकेले लड़ते हुए अपने आत्मबल को बनाए रखना है।
इसके बाद की पंक्तियां हैं, मेरा त्राण करो अनुदिन तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। त्राण का अर्थ है रक्षा। अनुदिन, अनुदिन का अर्थ है प्रतिदिन। होवे का अर्थ है ऐसा हो, और तरने का अर्थ है पार होने, उबरने, और अनामय का अर्थ है स्वस्थ, रोग रहित। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि गुरु कहते हैं कि हे ईश्वर, तुमने जो जीवन मुझे दिया है प्रतिदिन उसकी रक्षा भी तुम ही करो। ऐसी कोई प्रार्थना या विनती मैं तुमसे नहीं करूँगा। हाँ, इतनी कृपा अवश्य करना अथवा इतनी शक्ति अवश्य ही प्रदान करना कि मैं स्वयं निरोग रहकर अपने जीवन की नैया को पार लगा सकूं। इसके लिए किसी अन्य पर निर्भर न होना पड़े, यहाँ तक कि मुझे तुम पर भी निर्भर न होना पड़े। पंक्तियों का आशय है कि मनुष्य को अपने जीवन और चरित्र का निर्माण ऐसे करना चाहिए कि बिना किसी आलंबन अथवा सहायता के वह अपने पौरुष द्वारा, अपने हिम्मत द्वारा, अपने साहस द्वारा जीवन नैया को पार लगा सके। पंक्तियों का केंद्रीय भाव है कि हमें हमेशा स्वावलंबी, स्वाभिमानी और आत्मजयी बने रहना चाहिए। उसके बाद की पंक्तियां हैं, मेरा भार अगर लघु करके न दो, सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। भार का अर्थ है बोझा, जिम्मेदारी, कर्तव्य, और लघु का अर्थ है छोटा, कम। सांत्वना का अर्थ है दिलासा, अनुनय का अर्थ है विनय, निवेदन, कृपा। वहन का अर्थ है उठाना, ढोना, और निर्भय का अर्थ है बिना भय के, निडर। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि गुरु कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी जिम्मेदारियों, कर्तव्यों को कम करके आप मुझे भले ही दिलासा न दें, किंतु हे ईश्वर, आपसे यह विनती है कि इतनी शक्ति मुझे अवश्य प्रदान करें कि मैं अपनी जिम्मेवारियों को निर्भय होकर तथा निडर होकर निभा सकूं, उसे उठा सकूं, वहन कर सकूं। पंक्तियों का आशय है कि संसार में मनुष्य की ढेर सारी जिम्मेवारियां होती हैं जिन्हें उन्हें निभाना पड़ता है। कुछ लोग निराश होकर बीच में ही अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर भाग जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, चाहे आप मेरी सांसारिक जिम्मेवारियों के बोझ को कम भले ही ना करें, किंतु आपसे यह निवेदन है कि उन्हें निर्भय होकर निभाने की क्षमता मुझे जरूर प्रदान करें। पंक्तियों का केंद्रीय भाव है कि हमें हमेशा सांसारिक जिम्मेवारियों को निर्भय होकर निभाना चाहिए। और कुछ अंतिम पंक्तियां इस प्रकार है, नतशीर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। नतशीर, नतशीर का अर्थ है सर झुकाकर। छिन छिन का अर्थ है पल पल, क्षण क्षण, और दुख रात्रि का अर्थ है दुखों भरी रात। वंचना का अर्थ है धोखा, छल, कपट। निखिल का अर्थ है संपूर्ण, और मही का अर्थ है पृथ्वी, धरती। निखिल मही अर्थात पूरी धरती। संशय का अर्थ संदेह,
शंका। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि गुरु कहते हैं कि ईश्वर मुझे ऐसा स्वभाव प्रदान करना कि सुख के दिनों में सिर झुकाकर अर्थात नतमस्तक होकर हर किसी को और आपको भी हर क्षण पहचानता रहूं, किंतु जब दुख भरी रातें हों और सारी दुनिया मुझसे छल कपट करे, तब भी मैं तुम पर कभी दोषारोपण ना करूं। पंक्तियों का आशय है कि सुख के दिनों में प्रायः मनुष्य अपनों को, यहाँ तक कि ईश्वर को भी पहचानने से इनकार कर देता है, किंतु कवि ईश्वर से ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करने को कहता है कि उन सुखी दिनों में वह सभी को पहचानता रहे, उनकी यथासंभव मदद करता रहे। किंतु जब कभी मेरे ऊपर दुखों के बादल छाए और सारी दुनिया मुझसे छलावा करे, तब भी हे ईश्वर मेरा विश्वास तुम पर बना रहे, अडिग रहे, कभी भी तुम पर से मेरा विश्वास हिले नहीं। पंक्तियों का केंद्रीय भाव है कि मनुष्य को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में सहनशील बने रहना चाहिए, कभी भी अपने धीरज नहीं खोना चाहिए, हताश, निराश और घबराना नहीं चाहिए। इसके बाद धन्यवाद बच्चों, अब तक के लिए यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।